नमस्कार। बसवेश्वर जी ने हड़पद अप्पण्णा के साथ कल्याण नगर छोड़ दिया और कूडल संगम की ओर उन्होंने कूच किया। फिर से विरहाग्नि। शिक्षा के बाद राजमहल से बसवेश्वर जी जब महामनिया आए थे तब गंगा और नीला दासोह और सामूहिक पूजा में व्यस्त थी। वे दोनों अपने काम से निवृत्त होकर अक्का के पास आई तो अक्का ने उन्हें सारी हकीकत कही। सुनते ही दोनों को प्रथम धक्का लगा, लेकिन सर्वसंग संबंधियों के बंधनों को दूर करके चरणी पद पर आसीन वे दोनों बसवसतियों ने आए प्रसंग का धैर्य से सामना किया। गंगांबिका पति परायणा थी, अतः उन्होंने पति की आज्ञा शिरोधार्य मानकर पंचाचार्य में चौथा आचार गणाचार वृत्ति धारण करके शरणगण और शरण साहित्य की संरक्षणार्थ तलवार लेकर तैयार हो गई। लेकिन नीलांबिका संवेदनशील कोमल वृत्ति की थी। इस विरह का उन्होंने भी स्वीकार ही किया। उन्होंने महामने में रहकर बसव कार्य आगे चलाने का निर्णय लिया। उस वक्त की अवस्था का वर्णन उन्होंने अपने वचनों में इस तरह किया है। अब मैं किसका नाम पुकारूं? मैं किसकी मूरत मन में देखूं? अब मैं किसकी बातें सुनूं? मैं किसे हृदयासन पर बिठाऊं बसवा? आपकी सुखद मूर्ति दृष्टि से दूर होने से मेरा अस्तित्व ही मिट गया है। अब मेरा रूप निरूप हुआ संगया बसवा के चले जाने से। संसार रूपी शतरंज से बीच में ही बसवा के उठकर चले जाने से बावरी हुई नीलांबिका कहती है, बीच जंगल में छोड़ गए बसवा, सजा सवारा संसार बिखरा कर गए बसवा, जन्मतः बांझ मुझे अपनी शिशु दिया, उसे भी निष्फल किया आपने बसवा। संगया बसवा कैसे महामहिम है। बसवा के जाने के बाद भी वे कैसे जीवित रही, इसके लिए उन्हें आश्चर्य लगता है। वे कहती है, आप अत्यंत तेजस्वी बसवा, अनादि तत्वमूर्ति आप बसवा, समरस में हुआ जन्म आपका बसवा, आप ही साक्षात प्रणव मूर्ति है। ऐसे बसवा दृष्टि से दूर होने पर भी मैं जीवित कैसे रही संगया। समय से अच्छा अन्य औषधि नहीं होती है। कुछ दिनों में ही वे स्थिर हो गई। मन की व्याकुलता कातर भाव शांत हो गया। वस्तु स्थिति अंत में स्वीकारना ही हर एक को पड़ता है, तो मनोधैर्य मानसिक स्थिरता आ जाती है। उनका यह वचन देखिए, अब मेरा क्या है। मेरे मालिक दृष्टि से दूर हो जाने से मैं कायाहीन प्राणहीन हुई। अब मैं पति के रुदबंधन से मुक्त हुई, परिणामतः मैं प्रसादी बनी, देखो संगया। और एक अन्य वचन में वे कहती है, अब मेरा क्या है बसवा, अब मैं क्या कहूँ बसवा, अब मुझे परिणाम का डर नहीं। आज का रूप निरूप आपका रूप निरूप होने पर अब मुझे भक्ति पथ की भी आवश्यकता नहीं, संगा के गुरु बसवा। इस तरह भव और भाव बंधन से मुक्त होकर वे किसी भी विकट परिस्थिति का सामना करने के लिए धैर्य से खड़ी हो गई। अब तो उन्हें भक्ति का बंधन भी नहीं चाहिए था। उनके आध्यात्मिक गुरु बसवा जिस शून्यावस्था का वर्णन करके उन्हें समझाने का प्रयत्न करते थे और नीला समझ ही नहीं पाती थी, उसका अर्थ अब उन्हें पूर्णतः समझ में आया और वे पूर्ण प्रज्ञावान बन गई। बसवेश्वर जी का बुलावा। ऐसे में एक अनपेक्षित घटना घटी। गंगांबिका, अक्का नागम्मा, चन्न बसवा, मडिवाळ माचीदेव
नुलिये चंदाया के साथ शरण और वचन साहित्य के संरक्षणार्थ गई थी। महामने में कुछ शरणों के साथ नीलांबिका जी ही थी। तब हड़पद अप्पण्णा बसवेश्वर जी का संदेश लेकर आए कि बसवेश्वर जी ने गंगांबिका और नीलांबिका दोनों को कूडल संगम को बुलाया है। सुनकर नीलांबिका को विचित्र लगा। उन्होंने कहा, देखो देखो लिंग देवा, देखो बसवा कैसा खेल खेल रहे हैं। हमें वहाँ बुलाया है कहते हैं। यहाँ संगम रूप में वे नहीं है क्या? यहाँ वहाँ ऐसा भेद करना क्या महात्माओं का गुण योग्य है क्या? सारे चराचर में संगया ही समाये हुए है, तो यहाँ वहाँ का भेद क्यों? यह कैसा? फिर भी यह जानकर भी बसवा ने हमें वहाँ क्यों बुलाया होगा? कहीं बसवा मजाक तो नहीं कर रहे हैं, या वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं? शुरू में नीला बसवा में संगया को देखती थी, लेकिन अब वे संगया में बसवा को देख रही है। उन्हें आश्चर्य होता है कि षटस्थल के अंतिम स्थल पर पहुँचे हुए बसवा ऐसा संदेश कैसे भेज सकते हैं। वे कहती है, अप्पण्णा ने लाया शिवाचार का अप्रतिम अंतिम मार्ग, पर मैं शिव शुभवंत होने से हमें बसवा की परवाह नहीं। संगया, वे कहती है, वह शिवमय होने के कारण अब उन्हें किसी भी बसवा की जरूरत या परवाह नहीं है। अब वे पंचाचार का अंतिम आचार शिवाचार संपन्न हुई है। फिर भी मन के एक कोने में गुरु गौरव निष्ठा पति आज्ञा की अवहेलना करने को मन नहीं मानता। नीला जी ने अध्यात्म का अब तक का प्रवास बसवा के मार्गदर्शन से और उनके साथ साथ किया था। अब जब उन्हें वहाँ बुलाया है तो वे अपने को रोक नहीं पाई। उन्होंने अधिक विचार करने में विलंब न करते हुए हड़पद अप्पण्णा के साथ जाने के लिए तैयार हुई। बसवेश्वर जी ने जीवन भर व्यक्ति स्वातंत्र्य का पुरस्कार किया था, अतः नीला अपने निर्णय खुद लेने के लिए स्वतंत्र थी। उन्हें गंगा या अक्का की सहमति लेने की या उनकी राह देखते हुए वक्त जाया करने की आवश्यकता है, ऐसे नहीं लगा। वे उसी क्षण निकली और दिन रात प्रयाण करते हुए तंगड़गी ग्राम पहुंच गई। वर्षा ऋतु था, धुआंधार बारिश हो रही थी। सामने कृष्णा नदी भर गई थी, तेज प्रवाह था। नदी के उस पार कूडल संगम था जहाँ बसवेश्वर जी थे। अब बसवेश्वर जी और नीलांबिका के बीच केवल एक नदी ही थी। नदी में तेज बहाव था, बाढ़ की स्थिति थी। ऐसे में कोई भी मछुआरा अपनी नैया पानी में डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। निरुपाय से नीलांबिका जी और हड़पद अप्पण्णा को वहीं रुकना पड़ा। इतने में दूसरे तीर पर एक मयत यात्रा आई। बहुत सारे लोग जमा हुए थे। मृत शरीर पर बहुत सारे मालाएं पड़ी थी। इस तीर से कुछ भी स्पष्ट दिख नहीं रहा था, इसलिए नीलांबिका पास के एक टीले पर चढ़कर देखने लगी। अप्पण्णा भी साथ थे। वैसे तो स्पष्ट कुछ भी नहीं दिख रहा था, न सुनाई दे रहा था। फिर भी अप्पण्णा के मन में शंका का कीड़ा कुलबुलाने लगा। उन्होंने कहा, ताई, किसी महान व्यक्ति की मयत यात्रा दिखती है। चलिए, आप आराम कीजिए, कल हम उस ओर जाएंगे। धन्यवाद।